हमारे गौरक्षकों में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि अब भी सामने आ जाए तो हम ब्रज में घुसने नहीं ना, चप्पल जूतों की माला पहनाएं। ऐसे संतों को कुर्सियों पे से हटा देना चाहिए, भीख मंगवा देना चाहिए, इनको औकात दिखा देना चाहिए। उन्माद मद और प्रमाद में आदमी तब बोलता है जब उसके पाप उदय होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं, तो ऐसे ही काम करता है। उन्होंने टोटका बता करके जिनको भ्रमित किया है, अब इनका समय आ लिया है, टोटकाचार्य ये बन के रह गए जनता से कि उनके जनता के YouTube के वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दिया जाए, अनलाइक कर दिया जाए, जिससे कि उनको अपनी स्थिति मालूम पड़े और हमारी राधा रानी की कृपा मालूम पड़े। ऐसे ही ब्रजवासियों के द्वारा ये प्रस्ताव यहाँ रखा जा रहा है। प्रदीप मिश्रा जैसे विधर्मियों का जो भी संग देगा, जो भी उनके बारे में समर्थन देगा माफी से पहले अथवा बाद में, ऐसे सभी, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा कोई हो, उसका घोर अन्याय से खंडन किया जाए। वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फोन करा दे, जब तक नाक नहीं रगड़ेगा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा अभी भी नहीं संभले और यहाँ बरसाना में आकर उन्होंने सभी संतों के समक्ष क्षमा नहीं मांगी, अपने शब्द वापस नहीं लिए, इस ब्रजभूमि पे अपनी नाक नहीं रगड़ी कि जो मैंने कहा है वो सरासर गलत है, तथ्यहीन है, आधारहीन है। तब तक ये आंदोलन, ये क्रांति बंद नहीं होगी। और ये क्योंकि उसका अपराध आतंकवादी की श्रेणी में आता है, इसलिए आता है कि मातृभूमि के बारे में कोई बोलता है तो उसे आतंकवादी बना के जेल में डाल देते हैं। ये जगत जननी राधा जी के बारे में बोला है तो वो घोर आतंकवादी है। इसलिए इन्हीं 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि राधा रानी तो ब्रज की निधि है। दूसरी उसने बोला राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। मैं प्रदीप मिश्रा से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी पत्नी के पतियों की लिस्ट बनी है कहीं? कहीं बनी है लिस्ट? आज तक उदाहरण कोई सनातन में कोई उदाहरण दे दे कि किसी पत्नी के पति की लिस्ट बनी हो? वो कहना क्या चाहता है हमारी किशोरी के लिए? राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। अगर एक मुद्दे को लेकर चले हम तो ये दंडनीय अपराध है कि नहीं? सब हाथ उठाकर बताएं। और उसको ऐसा दंड मिले कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी जयका दोस्त ऐसा कि जयका जो इस हिसाब से भाषा बोले दूसरा बोलने वाला पैदा हो। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, ब्रज में बहुत ज्यादा आक्रोश फैल चुका है। प्रदीप मिश्रा जी ने एक अभद्र टिप्पणी कर दी है और उसकी वजह से ब्रजवासियों में बहुत बड़ा आक्रोश हो चुका है और उस आक्रोश की वजह से आज बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन हो रहा है। और ऐसी महापंचायत, आज इसी महापंचायत में ये फैसला होगा कि प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए नहीं आए और ना ही वो यहाँ किसी भी तरीके की उन्होंने अपनी जो टिप्पणी की है उस पर केवल न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही कुछ बताया है और यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुए। इसीलिए ब्रजवासीगण और ज़्यादा आक्रोश में हैं। तो आज बहुत बड़ी महापंचायत में यहाँ पर हजारों लोगों की तादाद में भक्तगण आए हुए हैं। तो जानते हैं यहाँ पर चल के इस महापंचायत में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा और क्या दंड निर्धारित किया जाएगा। तो आज उसी के लिए यहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से इन साधु संतों का, पूरे साधु समाज, भागवताचार्य, जितने भी लोग बड़े बड़े यहाँ पर पधारे हैं उन सबका स्वागत किया जा रहा है। और इस स्वागत के बाद में ही यहाँ पर इस महापंचायत का फैसला होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैठे, इसमें नंदगांव के महाराज श्री मिल चुके हैं सेवायत जी, उनसे जानते हैं इस विषय में क्या आज फैसला होने वाला है। क्यों प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ इतना आक्रोश है, क्यों यहाँ पर आज प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? ये काफी समय से चल रहा है। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने 2-3 बार उनको समय भी दे दिया कि आकर राधा रानी के मंदिर के चौखट पे नाक रगड़ लें, जिससे सब मामला पटाक्षेप हो जाए, लेकिन वो इतने अभिमानी हो गए कि आज महापंचायत की आवश्यकता हो गई।
हमारी राधा रानी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के लिए ये महापंचायत है। और आज बहुत बड़ा फैसला महापंचायत करने वाली है कि जो हमारे राधा कृष्ण आराध्य के ऊपर गलत बोलने वाले हैं उनको क्या दंड दिया जाएगा। इसी के लिए ये पूरे ब्रजमंडल के द्वारा संत समाज, गोस्वामी समाज, सेवायत समाज, कितने ही ब्राह्मण संगठन ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के आह्वान पर, मान मंदिर सेवा संस्थान के आह्वान पर आए हैं और वो आज बहुत कड़ा निर्णय लेंगे। और वो कहते हैं प्रमाण की बात, तो हम तैयार हैं वो प्रमाण लाएं और बताएं उनके पास क्या प्रमाण है। हम उनके प्रमाणों का जवाब बार बार दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्यों नहीं आते। आज भी निमंत्रण भेजा गया उनको, लेकिन वो नहीं आए, अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा उन्होंने। भेजे, आए और बात करें, ब्रजवासी तैयार हैं। और अगर वो नाक नहीं रगड़ते तो इसका अंजाम बहुत ही गलत होगा और इसके लिए ब्रज तीर्थ देवालय न्यास कार्रवाई करता रहेगा, रुकेगा नहीं। और आज क्या निर्णय होता है आप सबके सामने आ जाएगा। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो बात इन्होंने बोली है ये कोई किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उन्माद में, मद में और प्रमाद में, उन्माद, मद और प्रमाद में आदमी तब बोलता है जब उसके पाप उदय होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं, तो ऐसे ही काम करता है। इन्होंने टोटका बता करके जिनको भ्रमित किया है, अब इनका समय आ लिया है, टोटकाचार्य ये बन के रह गए। अभी तो प्रारंभ यहाँ पर हुआ भी नहीं है, उससे अनेकों साधु संत यहाँ पर पधार रहे हैं और आ रहे हैं। और ये जो पंडाल है ये पूरा कुछ ही क्षणों में यहाँ पर भर जाएगा और राधा रानी के जयकारों के साथ में अनेकों यहाँ के जो महान संत हैं वो आ रहे हैं और इस पर अभी विचार विमर्श होगा। महाराज जी, अपना कार्यक्रम में ये जो महापंचायत हो रही है साधु संतों की, ये निर्णायक महापंचायत है और हम इस बात को आज स्पष्ट कर देंगे कि हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक पहचान को लेकर जो जो लोग प्रश्न चिन्ह उड़ा रहे हैं, भले ही वो हमारे ही लोग हैं, अब अगर उन्होंने ऐसा किया तो इन साधु संतों का रोष झेलना पड़ेगा। ये वही साधु संत हैं जो बड़े प्रेम से, बड़े विवेक से, शांतिपूर्ण तरीके से कथा प्रवचन करते हैं, लेकिन आज इन्होंने कमर कस ली है और आज ये एक बड़ी क्रांति का उद्घोष करेंगे। इस महापंचायत में आज निर्णय लिया जाएगा कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा अभी भी नहीं संभले और यहाँ बरसाना में आकर उन्होंने सभी संतों के समक्ष क्षमा नहीं मांगी, अपने शब्द वापस नहीं लिए, इस ब्रजभूमि पे अपनी नाक नहीं रगड़ी कि जो मैंने कहा है वो सरासर गलत है, तथ्यहीन है, आधारहीन है, तब तक ये आंदोलन, ये क्रांति बंद नहीं होगी। और ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिकता पर प्रश्न चिन्ह उड़ाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनेकों जो यहाँ पर साधु संत आ चुके हैं, यहाँ पर प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। पर क्या इस महापंचायत में हुआ है फैसला, उसके बारे में जानते हैं? महापंचायत में निर्णय बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में निर्णय आने वाला है। जो भी जगत गुरु वर्य बैठे हैं, महामंडलेश्वर बैठे हैं, संत बैठे हैं, ब्रजवासी बैठे हैं, कथावाचक, तीर्थ पुरोहित, संत सभी तो आए हैं। आज गौरक्षक बड़ी संख्या में आए हैं और अभी तो ये छोटी पंचायत है, अगर कर दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये अगली पंचायत दिल्ली में हो जाए तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली में पूज्य संत श्री रमेश बाबा जी महाराज ने 2 बार दिखाया है 50-50 हज़ार लोग वहाँ कैसे पहुँचते हैं, फिर पहुँच जाएंगे पैदल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। निर्णय आधा घंटे में आपके सामने आ जाएगा। क्या फैसला हुआ है, फाइनल फैसला? अभी नहीं, अभी पंचों का फैसला आने में देर है। अभी फाइनल फैसला कुछ ही क्षणों में होने वाला है। उनकी भक्ति करते हैं वो भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर उस कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का अभिनंदन यहाँ पर अभी गौरक्षक सेवा के भी यहाँ पर अनेकों जो गौरक्षा की सेवा करते हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे भी जानते हैं क्या आखिर ऐसा प्रदीप मिश्रा जी ने किया है जिसकी वजह से इतना आक्रोश ब्रजवासी गणों में है। राधा रानी के बारे में जो भी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, उन्होंने जूता का काम किया है। हमारी ब्रज की रानी महारानी के बारे में अशब्द भाषा बहुत गलत क्या है। इसमें हमारे गौरक्षकों में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि अब भी सामने आ जाए तो हम ब्रज में घुसने नहीं ना, चप्पल जूतों की माला पहनाएं।
ऐसे संतों को कुर्सियों पे से हटा देना चाहिए, भीख मंगवा देना चाहिए, इनको इनकी औकात दिखा देना चाहिए। और अच्छा के सम्मान में यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी की अभद्र टिप्पणी पर क्या इनकी राय है। देखिए, हमारी जो किशोरी राधा रानी जी के बारे में जो प्रदीप मिश्रा ने बोला है, कहा है कि बरसाने की नहीं है राधा रानी। अरे किशोरी जी के बारे में वो क्या जाने। प्रेम रूप श्री राधिका आनंद घन घन श्याम, रस बरसा जिस नित्य करे सो बरसानो धाम। वो कह रहा है किशोरी जी बरसाने की नहीं है। अरे किशोरी जी नित्य प्रति बरसाना धाम में निवास करती हैं, और आज भी उसका उदाहरण देख लिए। आज पंचायत हो रही है और वर्षा हो रही है, यहाँ निरंतर किशोरी जी वास करती हैं। और आधो नाम तारी हैं श्री राधा, जिनके आधा नाम लेने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। वेद व्यास जी आधा नाम भी नहीं ले पाते थे। वो किशोरी जी के बारे में क्या जाने, वो क्या जानेगा किशोरी जी के बारे में। अरे किशोरी जी के बारे में पूछना है, राधा रानी के बारे में पूछना है तो बरसाना हम बताएंगे कि राधा रानी क्या है। वो क्या जाने, बरसाना देखा नहीं है। बरसानो जानो नहीं लियो ना राधा नाम, तो तेने जानो कहा ब्रज को तत्व महान। अरे तुझे बरसाना जानना है तो पहले बरसाने की देरी पे नाक रगड़नी पड़ेगी। वैसे ही बोलने से कुछ नहीं चलेगा। आप भागवत के मंच पे बैठे हो, कुछ भी बोल रहे हो। आप आइए, हम बताते हैं बरसाना क्या है, राधा रानी क्या है, जिनका नाम लेने से भी 6 महीने की मूर्छा वेद व्यास जी को आ जाती थी। तुम क्या जानो, तुम नाम लेने के भी अधिकारी नहीं हो। तो उसको आना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। पेठा के सेवायत जी आज यहाँ पर मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कितना आक्रोश ब्रजवासी गणों में है और क्या फैसला आज इस पंचायत में लिया गया है। राधे राधे। राधे श्याम। तो आज यहाँ श्री धाम बरसाने में महापंचायत जो राधा रानी के ऊपर उन्होंने बोला है प्रदीप मिश्रा ने, तो हमारा तो यही है कि प्रदीप मिश्रा को श्री राधा रानी के श्री चरणों में नतमस्तक होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक व्यास के लिए शिक्षा है कि कोई व्यासपीठ से गलत शब्द ना बोले। बस हमारा तो यही है कि प्रदीप मिश्रा को राधा रानी के श्री चरणों में आना चाहिए। वालों ने बताया है कि नाक रगड़ने वाली बात है। गतिविधियाँ चल रही हैं। अच्छा, प्रक्रिया ही चल रही है। फैसला क्या हुआ है? बहन को बोल रहा था। एक ही शब्द है, बस सब लोग यही चाहते हैं कि जो प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है वह अपनी गलती मांगे, और गलती मांग करके कान पकड़ के और बरसाने में आए, ब्रजवासियों से माफ़ी मांगे, राधा रानी से माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगेगा तो उसको क्षमा किया जाएगा, अन्यथा उसे दंड निर्धारित सारे ब्रजवासी करते ही हैं। जो दंड होगा वो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। देखा आपने संतों में कितना ज्यादा आक्रोश यहाँ पर है। ब्रजवासियों के द्वारा प्रदीप मिश्रा जी की अमर्यादित टिप्पणी के लिए समस्त ब्रजवासियों ने, रमेश बाबा महाराज ने, सभी ने मिलकर के यही निर्णय लिया है कि अब प्रदीप मिश्रा जी जब तक बरसाने में आकर के राधा रानी के चरणों में गिर करके नाक रगड़ करके क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी और ब्रज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम आपकी मीडिया के माध्यम से ये अपील करते हैं जनता से कि उनके जनता के यूट्यूब के वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दिया जाए, अनलाइक कर दिया जाए, जिससे कि उनको अपनी स्थिति मालूम पड़े और हमारी राधा रानी की कृपा मालूम पड़े। आप लोगों ने देखा जितने भी प्रदीप मिश्रा जी के सब्सक्राइबर हैं ये मांग कर रहे हैं कि उनको अनसब्सक्राइब कर दिया जाए, और तब तक वो यहाँ पर नाक रगड़ने के लिए नहीं आएंगे, तब तक उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। इस तरीके का यहाँ पर सभी ब्रजवासीगण एक मत में होकर बोल रहे हैं। ऐसे ही ब्रजवासियों के द्वारा ये प्रस्ताव यहाँ रखा जा रहा है। प्रदीप मिश्रा जैसे विधर्मियों का जो भी संग देगा, जो भी उनके बारे में समर्थन देगा माफी से पहले अथवा बाद में, ऐसे सभी, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा कोई हो, उसका घोर ज्ञान से खंडन किया जाए। सभी हाथ उठा के प्रस्ताव का अगर सहमत हो तो अनुमोदन करें और पहले एफआईआर उनके विरुद्ध कराई जाएगी। हम लोग भी तरह तरह की एफआईआर कराना जानते हैं भाई जयचंदो। ये मत समझना कि ब्रजवासी ढीले हैं। मैं इसलिए बड़े बात पे आते हुए हमारे बीच में हमारे योग्य
और हम सभी के आज भी इनको बाल व्यास कहा जाता है। और हमारे ब्रज की विभूति बरसाना क्षेत्र के हमारे भाई आज मेहमान भी लगते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे पुराणाचार्य आदरणीय श्री मदन मोहन शास्त्री जी से हम सभी को मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री। श्री राधा रानी की हमें जोर की आवाज करवानी चाहिए। राष्ट्रमंडल तो बोलो पहले, और यहाँ की आवाज सीहोर तक का सिरा सराय के नाय गरम गरम ले अंदाज ले। और राधा रानी की, और बरसाने वाली की जय हो, जय हो। आज यहाँ पे जो महापंचायत है रही है, वहाँ के वर्तमान में हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, पंकज बाबा जी महाराज एवं यहाँ पे समस्त विराजित है संत महापुरुष विद्वत वृंद ब्रजवासी, जिन्हें कहा है या प्रदीप में सिराय नहीं खा ले तो जी सिहोर वालों कायकू काको खाए रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भैया तुम शिव पुराण की कथा करो और हमारा लालू शिव पुराण की कथा करें तो वन समय प्रमाण दिए। अब बात यह है कि त्रिशूल वारो, डमरू वारो, मूछन वारो, जटाजूट वारो, डमरू वारो, ब्रज में घूंघट वारो बोल के बैठो भगवान काय के मारे कम से कम जाके तो ध्यान करने तो चार शिव पुराण की कथा कर रहे हो। वो सिद्धि हमारे ब्रज में राधा कृष्ण के रास देखने के ताई घूंघट लगाए के और गोपी बन के आयो है, या तो देख लेते। गौर तेजम परित्यज्य शाम तेजम समर्चये जपेत बात भयते बाप भवेत पातकी शिवे। ये स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, तुम शिव पुराण की कथा कर रहे हो और शंकर जी की बात तो मान रहे। अब बात रही भगवान शंकर के सत्यम शिवम सुंदरम। अब कोई विशेष संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में कोई तो कहीं कोई सी राधा को, बरसाने वाली राधा नहीं, और शुभानुजा राधा नहीं, कीर्ति किशोरी नहीं। अब कौन सी राधा को तो प्रमाण मिलो भैया, कम से कम इतना तो देख ले तो कि सत्य शिव और सुंदर सत्य है। यदि कल्याणकारी नहीं है और श्रृंगार क्यों भयो नहीं है तो ऐसे सत्य को कभी समर्थन नहीं है, वहां को सम्मान नहीं हुए। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा बालक हुए और बातें ये पूछी जाए भैया की तरफ इशारा करके जी कौन है, और वो कहते मेरी बात की रुगाई, तो ऐसे बालक कहते हैं शिष्ट किंग या शिष्ट। और वो यदि कह दे मेरी मैया है, वो जन्म देने वाली है और गले पे लग जाए तो ऐसे बालक को शिष्ट कहेंगे। भैया व्यासपीठ की मर्यादा को कम से कम देनो हो। और एक बात और कह दो, हमारे महामंडलेश्वर जी बैठे हुए बात कर रहे, आदरणीय भूपेश्वर जी भाई साहब बैठे हुए हैं। जब सरस्वती वाणी पे नृत्य करे तो ठाकुर जी को गुणानुवाद करवावे, और जब सरस्वती उल्टो बैठ के बमन करे तो प्रदीप मिश्रा जी जैसो ये मुखवास करवाए। और एक बात ध्यान रख लियो, या ब्रज में एक श्री किशोरी की ऐसी है, गौरिया गैया उनके भोरी, प्रीत जान के हु थोरी, तो राखी चय, तो राखी चय। और हमारो एक बात बताए थे, प्रदीप मिश्रा से कभी कोई ब्रजवासी ने कभी कोई विरोध किया पे? कोसी में की कथा भरी, कोई न बात करी, लेकिन जब राधा रानी की बात आई तो आज यहाँ पे जो ये महापंचायत है रही है वो केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ब्रजेश्वरी राशेश्वरी राधा रानी के पीछे बैठे हुए हैं लोग। और राधा रानी के ताई राधा राके कहते ही निकलन सकल विकार, और फिर आप पावत नहीं धक्का दे धक्का। ऐसा जो पवित्र नाम है वाक्यता। तो मेरा एक निवेदन केवल यही है कि ये जो पंचायत राम के संग और राम के संग हम सब लोग बैठे हैं, तो आदरणीय पांडे जी
अब जो मेहमान वाली बात है तो तुमने जो कही है, हम तो तुम्हारे संग हैं पीछे पीछे। हमारे मृदुल जी, हमारे रमाकांत जी और ये पंचायत जो निर्णय करेगी हम उनके संग में हैं, या में कोई संदेह नहीं। एक बार जोर में जयकार लगाओ, बोलो राधा रानी की, रानी की। इतनी जोर से आवाज लगाओ कि सीहोर तक आवाज पहुंच जाए और मालूम पड़ जाए इसको कि ब्रजमंडल में एक महापंचायत हो रही है और आज तेरे भविष्य का नहीं, तेरे पूरे 84 लाख योनियों का निर्णय ब्रजवासी संत समाज करने जा रहा है। राधा रानी की। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा है, यहाँ विद्वान बैठे, नारद अंतरात्म बोल रहा है। जितनी ब्रह्मा की आयु है, जो राधा रानी का अपमान करता है, राधा कृष्ण के संबंध में विच्छेद करता है, उसको ब्रह्मा की आयु पर्यंत नरक की वासनाएं भोगनी पड़ती है। अब विद्वान समाज बैठा है और मैं ज्यादा नहीं 2 मिनट बोलूंगा क्योंकि सब लगता है हमको बोलने की आवश्यकता नहीं, बोल रहे हैं। मैं 2 बात बताना चाहता हूँ निवेदन पूर्वक। कुछ हमारे लोग, हमारे ही ब्रजवासी, हमारे हम में से या उसके बनाए हुए कुचक्र के द्वारा कहते हैं कि क्या आवश्यकता पड़ गई बात विवाद करने की, आपस में ही तुम लोग लड़ोगे। नहीं, आवश्यकता है। व्यासपीठ को बार बार खंडित करने का प्रयत्न विधर्मियों के द्वारा किया जा रहा है और अपने लोगों को उसमें मिलाया जा रहा है। जब व्यासपीठ कहती है कि क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, क्षौर कर्म करके बैठना शुरू हुआ, अगर उसी दिन विरोध हो जाता तो क्षौर कर्म नहीं किया जाता। क्यों नहीं हुआ उस दिन विरोध? इसलिए एक उदाहरण दिया है मैंने। विरोध इसलिए आवश्यक है, लोग कह रहे क्या गलत बोल दिया, उसने बोला, मैं आपको सबको सुना देता हूं, शायद सबने नहीं सुनी हो क्योंकि वो शब्द हमारे कान में गूंज रहे हैं। कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है। ठीक है, नहीं है क्योंकि राधा रानी तो ब्रज की निधि है। दूसरी, उसने बोला राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। मैं प्रदीप मिश्रा से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी पत्नी के पतियों की लिस्ट बनी है कहीं? कहीं बनी है लिस्ट? आज तक उदाहरण कोई सनातन में कोई उदाहरण दे दे कि किसी पत्नी के पति की लिस्ट बनी हो? वो कहना क्या चाहता है हमारी किशोरी के लिए? राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। अगर एक मुद्दे को लेकर चले हम तो ये दंडनीय अपराध है कि नहीं? सब हाथ उठाकर बताएं, ये दंडनीय अपराध है कि नहीं? जो एक दूसरा कहता है वो अयल घोष, क्या बताना चाहता है वो? महाराज जी बैठे, कितनी राधा थी ब्रज में, किस राधा की बात कर रहा है वो? साक्षात गोलोक वासिनी किशोरी जी, जिनके लिए किसी पर पुरुष के अंग के अंग को ब्रह्मा देख नहीं सकते, चरणों पर दृष्टि नहीं डाल सकते, वो किशोरी जी किसी अयन घोष के पास जाएंगी? लाज नहीं आती उसे कहने में? मैं आज सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इन टिप्पणियों को खंडित करते हुए जो हमारे लोग भी जैसे गेहूं में कंडुआ हो जाता है उनको भी समझना चाहिए। ये संत बैठे हैं, ये संत बैठे हैं, ये वक्ता बैठे हैं, ये कोई ऐसा समाज नहीं बैठा है एक व्यक्ति 1-1 लाख का नेतृत्व करने वाला बैठा है। अगर यहाँ 1000 व्यक्ति बैठे हैं तो समझो 10 करोड़ व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। एक आध व्यक्ति नहीं कर रहा, 10 करोड़ व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये वो रसमंडल है जहाँ नित्य गहवर में राधा रानी निवास करती है। अगर उसे देखना है राधा रानी की शक्ति को तो उस गहवर मन की रज में आकर के लौटे और देखे कि राधा रानी क्या है और राधा रानी किसकी समझ में आती है। अरे राधा रानी को ब्रह्मा शिव नहीं समझ पाए, प्रदीप मिश्रा तू क्या समझेगा? इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ पूरे नंदलाला की ओर से, नंदगांव धाम की ओर से, नंदगांव के सेवाएं की ओर से, प्रदीप मिश्रा जब तक राधा रानी के चरणों में नायक रगड़ कर माफी नहीं मांगता है, माफ करने की बात तो क्या, अगर सीहोर भी जाना पड़ेगा तो उसमें वही इसके लिए चाहे हमें कोई भी बलिदान देना पड़े हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि वो हम पे गोली चला दे हम स्वीकार करेंगे। हमारी राधा रानी के लिए अब सब बोलेगा हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे और उसके मत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। वो चाहे बड़े बड़े लोगों से फोन करा रहा है, रात को मालूम पड़ा है किसी पर दबाव डाल रहा है, किसी से कुछ कह रहा है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फोन करा ले, जब तक नाक नहीं रगड़ेगा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। राधा रानी की, राधा रानी की।
क्या फैसला है उसका निर्णय आप सुने। लेकिन मंच से बगल में लेके चले जा, मेरा आग्रह है मंच पे कोई बात न दे। अब मैं निवेदन करूंगा, देखिए पूछ हम बुलवा रहे हैं, बाबा महाराज तक आ रहे हैं, हम सारी चीजें साथ आते हैं, थोड़ा सा हमको समय दे दें। मेरा वक्ताओं के चरणों में अनुरोध है, पूज्य श्री जी राधा जी के विषय में हमको विस्तार करने की मंच से आवश्यकता नहीं है। देखिए टीवी चैनल पे हम लोग गए थे टीवी 9 के शो में, बहुत बड़ा कुचक्र रचा जाता है कि वहां लिखा था कि राधा काल्पनिक या वास्तविक। अगर ब्रज के ब्रजवासी नहीं गए होते तो चीफ न्यूज की करे वो बहस भी ये हो जाती कि हमको कंफ्यूजन हो गया। इसलिए हमने मना कर दिया कि प्रमाण लेना है तो ब्रज में जो आचार्य भागवत के मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं उनके चरणों में आओ, वो प्रमाण देंगे। अब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पंचायत केवल इसलिए है कि उसके लिए 4 बार समय दिया गया। कप्तान साहब के लिए FIR के लिए प्रत्यावेदन दिया गया, उसके बाद उनको आज यहाँ आने के लिए व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप किया गया, उनके सहयोगी के लिए व्हाट्सएप किया गया, मीडिया के माध्यम से आमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी माध्यम को स्वीकार नहीं किया। हालांकि हम बुलवाएंगे, आपको जरूर बुलवाएंगे, आप निश्चित रहें। मेरे ऊपर थोड़ा दबाव इस प्रकार का ना बनावे, मुझे महापंचायत को उस रूप में ले आने दें। ये भाषण सभा नहीं है, मेरा सभी के प्रति अनुरोध है। ये बिंदु बता रहा हूं मैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से दिए गए आमंत्रण को ठुकराया, व्यक्तिगत व्हाट्सएप के नंबर पर ठुकराया और हमारे मथुरा जनपद के यशस्वी कप्तान महोदय द्वारा भी बहुत ही गहनता से जांच करके ठोस कार्रवाई करने का हमको वादा किया है। वो भी सब इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला क्षमा से सुलझ जाए। ये विषय भी आपकी संज्ञान में लाया गया, क्योंकि उसका अपराध आतंकवादी की श्रेणी में आता है। इसलिए आता है कि मातृभूमि के बारे में कोई बोलता है तो उसे आतंकवादी बना के जेल में डाल देते हैं। ये जगत जननी राधा जी के बारे में बोला है तो वो घोर आतंकवादी। इसलिए इन्हीं बिंदुओं पर हमको निर्णय देना है कि आगे करना क्या है, चाहे आधी मिनट में ही बोले, अपना सुझाव दें। ये प्रस्ताव तो पहले से चल रहा है, ब्रजदीप देवालय न्यास द्वारा और सभी संगठनों के द्वारा आंदोलन हो चुका है। धर्म रक्षा संघ, ब्राह्मण सभा, हमारे मान मंदिर, ब्रजवासी संत सभा, सभी के द्वारा आंदोलन हो चुका है। ये तय भी हो गया अभी कि बरसाने में आके नाक रगड़ के क्षमा मांगे और बोले कि मेरी मति मानी गई। ये 2 बात का प्रस्ताव हो चुका है, इसको रिपीटिशन ना करें। कोई नया सुझाव, नई रणनीति, नई बात हमारे वक्ताओं के रूप में उपस्थित हो, इससे पहले हम निवेदन करेंगे जो कि ब्रज की परम आराध्य जिनकी कृपा से भक्ति की हम सबको प्राप्ति होती है, ऐसी यमुना जी की अमृत सेवा करने वाले, पूरे ब्रजवासियों की आवाज को पूरे संसार में बुलंद करने वाले और जिन्होंने पूज्य श्री रमेश वर्मा महाराज के सानिध्य में पूरे देश में आंदोलन की यमुना जी के लिए खड़ा करने वाले ऐसे हमारे वल्लभगुण आचार्य के परम पूज्य आचार्य श्री संत महापुरुषों ने विरोध किया और उनको नतमस्तक होना पड़ा। इस महाराज फिल्म का भी विरोध इस महापंचायत में शामिल किया जा रहा है। सभी जोरदार हाथ उठा के तालियों के साथ इसके विरोध के अनुमोदन करते हुए और इसको प्रस्ताव में शामिल किए जाने का सभी ने अनुमोदन किया। अब हम सबके बीच में हम सबको पुनः महाराजा फिल्म जो कि सनातन धर्म को विकृत करने की दृष्टि से ये प्रसारित करने के लिए हमारे क्रिया ठीक करें किया जा रहा है, उसके विरोध में सभी ब्रजवासी अपना हाथ उठा करके अनुमोदन करें। इस प्रस्ताव को सम्मिलित करने के लिए सभी ब्रजवासियों ने उसको शामिल किया। अब हम सबके बीच में भैया माइक
रमेश बाबा जी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं अभी रमेश बाबा जी का। ये देखें आप, अभी नंद बाबा की तरह सज गए हैं। और आज जिन्होंने ये अपराध किया है, ऐसे प्रदीप मिश्रा को पूज्य बाबा महाराज की वाणी से उनको दंड मिलने जा रहा है। हमारे ब्रज में ही राधा रानी के स्वरूप में जहाँ परसों बीत गए, शाम परसों बीत गए, ऐसे परशुराम खेले से पधारी राधा जी का स्वागत। आप विराज जाएं, हम सबके बीच में सभी बैठे रहे। हमारे मीडिया के सभी साथी उनको स्थान दें। पूरे देश की मीडिया जहाँ मौजूद है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका साधुवाद करता हूँ। पूज्य बाबा महाराज के चरणों में वंदन। बाबा महाराज हम सबको प्रताप करें। धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, राधा रानी की, राधा रानी की, पूज्य रमेश बाबा महाराज की। जय श्री राम। अरे भैया देख भैया पंचों ब्रजवासियों, आपके सामने और आप जो निर्णय करोगे वो इसलिए देखने वाले में देखा हमारी राधा रानी के विषय में आपकी आज्ञा हम सबको। आप जो करोगे हमारी सहमति है। पूज्य बाबा महाराज ने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अधिक बोलने से पूर्व अनुमति श्रद्धेय संत समाज, भागवत व्यासाचार्य, ब्रजवासीगण, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए निवेदन करना है कि बाबा महाराज का स्वास्थ्य आप जानते हैं कि 2011 से बहुत खराब है। मतलब यहाँ आना ही उनके लिए बहुत दुष्कर रहा है, पर फिर भी आप लोगों के स्वागत के लिए बाबा यहाँ पधारे हैं। सबको पता ही है, आप जानते हैं कि श्री राधा रानी यत्र गहवर्गम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य के लिए विलासी निर्बंधम राधिया स्वयं। राधा रानी नित्य विराजती हैं, नित्य केली करती हैं। अब उनके जवाब तो हम क्या दें, सब लोग जानते हैं कि मेरे विचार से उनको कोई ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, वो अपने अज्ञान में बोल रहे हैं। लेकिन अज्ञान भी ऐसा जो है वो निंदनीय है और दंडनीय है। तो हमारी तो बाबा महाराज की तरफ से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी जो पंचायत है संतों की, विद्वानों की, जो निर्णय करेगी बाबा महाराज उसमें अति प्रसन्न हैं। और बाबा महाराज के प्रतिनिधि सब यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं बाबा महाराज को आप लोग विश्राम के लिए आमंत्रण दिया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी माध्यम को स्वीकार नहीं किया। महाराज हम बुलवाएंगे, आपको जरूर बुलवाएंगे, आप निश्चित रहे। मेरे ऊपर थोड़ा दबाव इस प्रकार का न बनावे, मुझे महापंचायत को उस रूप में ले आने दे। ये भाषण सभा नहीं है, मेरा सभी के लिए अनुरोध है। ये बिंदु बता रहा हूं मैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से दिए गए आमंत्रण को ठुकराया,
व्यक्तिगत व्हाट्सएप के नंबर पर ठुकराया और हमारे मथुरा जनपद के यशस्वी कप्तान महोदय द्वारा भी बहुत ही गहनता से जांच करके ठोस कार्रवाई करने का हमको वादा किया है। वो भी सब इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला क्षमा से सुलझ जाए। ये विषय भी आपके संज्ञान में लाया गया, क्योंकि उसका अपराध आतंकवादी की श्रेणी में आता है। इसलिए आता है कि मातृभूमि के बारे में कोई बोलता है तो उसे आतंकवादी बुला के जेल में डाल देते हैं। ये जगत जननी राधा जी के बारे में बोला है तो वो घोर आतंकवादी है। इसलिए इन्हीं परमांतरंग भूता है राधा। अरे राधा का मतलब क्या है? राधते भगवता श्री कृष्ण नया सा राधा। भगवान श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, वो राधा। रसखान ने उसी तत्व को देख लिया था कि देखो सब हाथा आया सुबह न दे रघुनंदा आदेश दीजिए हरिहर नंदा सुने जो काना होय बाप का घात समाना कोई दंड दानी के लिए सेना है आदेश चाहिए मत जाइए घरों में से खींच के लाने का आदेश दीजिए। बरसाने बाबा हाथ में बरसा हमारी ताकत को तस्कर जानता है तो हमारी ताकत को ये डुप्लीकेट आचार भी समझ ले। हम क्या हस्ती हैं? आप आदेश कीजिए, आदेश का पालन करने के लिए भाई टीवी चैनल के लिए कैमरा की जगह छोड़ दें। महाराज हमारे भागवताचार्य हमारे महाराज जी जितने हमारे पुण्य संत हैं सब आदेश पारित कर दीजिए। उसके घरों में से लेके ना आया और साधुगिरी खत्म कर दी। क्या हो बाबा महाराज ने हम सभी को क्रांतिकारी दिशा दी। माता की जय हो, माता की जय हो, रानी की जय हो, रानी की जय हो, समाज की जय हो, भागवताचार्य की गुरुदेव महाराज की जय श्री राम। तो आप सभी हाथ उठा के निवेदन करें यदि सहमत हो गए। यदि प्रदीप मिश्रा नाम नगर के राधा रानी के चरणों में सुने सब लोग, जब तक प्रदीप मिश्रा राधा रानी के चरणों में नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा और अपने वीडियो में सोशल मीडिया में ये नहीं कहेगा कि मेरी मति मारी गई थी। ये शब्द आवश्यक है कि मेरी मति मारी गई थी, इसलिए मैंने श्री जी के चरणों में अपराध किया है। जब तक ये दोनों बातें प्रदीप मिश्रा द्वारा नहीं कही जाएगी तब तक पूरे ब्रजमंडल 84 कोस में उनका प्रवेश निषेध किया जाता है। मां पंचायत अपना हाथ उठाकर इसका अनुमोदन कर रही है। ये प्रस्ताव हमारे बरसाना के चेयरमैन क्रांतिकारी पदम सिंह फौजी द्वारा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एप्लीकेशन करी थी लेकिन अभी तक उनकी एफआईआर नहीं हुई। जब तक उनके एफआईआर और गिरफ्तार होंगे उनको यहाँ नहीं बुलाया जाए तब तक माफ करना बेकार है। मेरा निवेदन है हम सभी के बीच में पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज यहाँ विराजमान है। देखिए मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध कर दूं करना चाहता हूँ और सबसे पूछना चाहता हूँ, दंड जो मिलेगा वो बाद में निर्णय होगा। एक दंड तो उसका ऐसा होना चाहिए कि सभी ब्रिजवासी यहाँ संकल्प लें कि प्रदीप मिश्रा ब्रिज के अंदर एंट्री ना करे, वो किसी हालत में ना आए। जोरदार तालियों से अनुमोदन। ब्रिज में उसका कदम ना पड़े। क्यों? ब्रिज ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, ब्रिज गौरव धाम है और ब्रिज की सरकार राजेश्वरी महारानी के लिए उसने ये गलत शब्द जो शब्द बोले हैं। देखो राम जी 14 कलाओं से अवतरित, कृष्ण भगवान 16 कलाओं से अवतरित, हमारी राधा रानी 64 कलाओं से अवतरित, जो कि इसके बाद कलाई कोई नहीं है। ब्रह्मांड की स्वामिनी हम तो क्या आज का जो दृश्य है मुझे लग रहा है वो ऐसा तो है नहीं, पर फिर भी
आज उस दृष्टि के लिए सभी ब्रजवासी जन, जैसे कि उसका मान और खत्म किया था, जो गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए सभी ब्रजवासी इकट्ठे हुए आज उसी प्रकार से इकट्ठे हैं, वो एक अलग चीज थी। मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से, और उसको ऐसा दंड मिले कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी जयका दोष ऐसा कि जयका जो इस हिसाब से भाषा बोले दूसरा बोलने वाला पैदा हो। और अपने क्रांतिकारी अंदाज से जाने जाने वाले और न जाने कितने संघर्षों को सफलतापूर्वक दिशा और दशा देने वाले और वर्तमान में नगर पंचायत आपकी बहुत आवश्यकता है। बरसाती मीडियम बहुत निकल गई, कोई फिल्म बना रहा है तो कोई बैनर बना रहा है तो कोई मंच से बोल रहा है और कोई मंच से गाना भी बोल रहा है। इन सबको अगर ठिकाने के लिए आपकी फौज आपकी एनर्जी काम करेगी, परंतु पंचायत का फैसला हुआ कि अगर प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आएंगे, नाक रगड़ेंगे, राधा रानी जी की देहरी पर अगर वो नाक रगड़ेंगे तो ही उनको माफ़ी मिल पाएगी, अन्यथा उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। इस तरीके की इस महापंचायत ने फैसला किया है, जिसको आपने संपूर्ण देखा और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों के पास शेयर जरूर करें, जिससे बाकी और लोग भी इस सभी समस्या का समाधान जान सकें। आखिर क्या ऐसा लफड़ा हुआ था, क्या ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा महापंचायत का फैसला लेना पड़ा। तो मिलते हैं आपको और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।